ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी समाचार का विषय है पर्यावरण अनुकूल क्रिप्टोकरेंसी और हरित भविष्य में उनके छिपे हुए जोखिम। Namaskar friends, welcome to Electronics Technology channel. Topic of Electronics Technology news is about eco-friendly cryptocurrencies and their hidden risks in greener future. चूंकि खनन कार्यों में भारी मात्रा में बिजली की खपत होती है, इसलिए हरित क्रिप्टोकरेंसी जैसे विकल्प अधिक टिकाऊ रास्ता पेश करने के लिए उभर रहे हैं। As mining operations consume vast amounts of electricity, alternatives like green cryptocurrencies are emerging to offer a more sustainable path. उद्योग के पूर्वानुमानों के अनुसार वैश्विक क्रिप्टोकरेंसी बाजार 2030 तक $4.94 बिलियन तक बढ़ जाएगा। हालांकि बिटकॉइन जैसी डिजिटल मुद्राओं के खनन के लिए बहुत अधिक कंप्यूटेशनल शक्ति की आवश्यकता होती है, जिससे ऊर्जा संसाधनों पर बहुत अधिक खर्च होता है। खनिक जटिल गणितीय पहेलियों को हल करने, लेनदेन को सुरक्षित करने और प्रूफ ऑफ वर्क (POW) नामक प्रक्रिया के माध्यम से नए सिक्के बनाने के लिए परिष्कृत हार्डवेयर का उपयोग करते हैं। यह विधि अत्यधिक ऊर्जाघन है। Industry forecasts predict the global cryptocurrency market will surge to $4.94 billion by 2030. However, mining digital currencies like Bitcoin requires immense computational power, causing a significant drain on energy resources. Miners use sophisticated hardware to solve complex mathematical puzzles, securing transactions and minting new coins through a process called proof of work (POW). This method is extremely energy intensive. खनिक इन पहेलियों को हल करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जैसे कि एक विशाल ताला खोलने के लिए सही संयोजन खोजना। जितनी अधिक कंप्यूटिंग शक्ति उपलब्ध होगी, उतनी ही तेजी से कोई व्यक्ति विभिन्न संयोजनों को आजमा सकता है। हालांकि यह कंप्यूटेशनल शक्ति पर्याप्त ऊर्जा की मांग करती है, ठीक उसी तरह जैसे एक शक्तिशाली कार अधिक पेट्रोल की खपत करती है। नतीजतन खनिक 24/7 सुपर पावर्ड कंप्यूटर संचालित करते हैं, जिससे भारी मात्रा में बिजली की खपत होती है। 2021 में यूके पुलिस ने एक औद्योगिक इकाई पर छापा मारा, जिस पर इंडोर मारिजुआना ऑपरेशन के होने का संदेह था। केवल एक बिटकॉइन माइनिंग सेटअप को अवैध रूप से बिजली चुराते हुए पाया। उसी वर्ष बिटकॉइन माइनिंग की ऊर्जा खपत पाकिस्तान को पीछे छोड़ते हुए विश्व स्तर पर 27वें स्थान पर रही। 2022 तक बिटकॉइन का ऊर्जा उपयोग फिनलैंड की राष्ट्रीय बिजली खपत से अधिक हो गया। Miners compete to solve these puzzles, akin to finding the right combination to unlock a giant lock. The more computing power available, the faster one can try different combinations. However, this computational power demands substantial energy, similar to how a powerful car consumes more petrol. As a result, miners operate superpowered computers 24/7, consuming vast amounts of electricity. In 2021, UK police raided an industrial unit suspected of housing an indoor marijuana operation, only to find a Bitcoin mining setup, illegally siphoning electricity. That same year, Bitcoin mining's energy consumption ranked 27th globally, surpassing Pakistan. By 2022, Bitcoin's energy usage exceeded Finland's national power consumption. ऊर्जा की बढ़ती खपत को संबोधित करने के लिए हरित क्रिप्टोकरेंसी सामने आई हैं। ये कम ऊर्जाघन प्रक्रिया का उपयोग करते हैं, जिसे प्रूफ ऑफ स्टेक (POS) के रूप में जाना जाता है। शक्तिशाली कंप्यूटरों के बजाय POS के लिए खनिकों को एक निश्चित मात्रा में क्रिप्टोकरेंसी रखने की आवश्यकता होती है। यह स्किन इन द गेम दृष्टिकोण सत्यापनकर्ताओं को सिस्टम की अखंडता बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि धोखाधड़ी से व्यक्तिगत नुकसान हो सकता है। हरित क्रिप्टोकरेंसी के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण सितंबर 2022 में द मर्ज
नामक अपडेट के माध्यम से एथेरियम का पीओएस में माइग्रेशन था। इस बदलाव के कारण एथेरियम के ऊर्जा उपयोग में 99.9% की गिरावट आई, जिससे इसकी खपत स्विट्जरलैंड से एक छोटे शहर तक कम हो गई। To address the rampant energy consumption, green cryptocurrencies have emerged. These use a less energy-intensive process known as proof-of-stake (POS). Instead of powerful computers, POS requires miners to hold a certain amount of cryptocurrency. This skin-in-the-game approach incentivizes validators to maintain system integrity, as cheating could lead to personal losses. A pivotal moment for green cryptocurrencies was Ethereum's migration to proof-of-stake (POS) in September 2022 through an update called the Merge. This shift led to a 99.9% drop in Ethereum's energy use, reducing its consumption from that of Switzerland to a small town. कार्डानो और सोलाना जैसी अन्य क्रिप्टोकरेंसी भी ग्रीन फाइनेंस में प्रगति कर रही हैं। वे काफी कम ऊर्जा का उपयोग करते हैं, बिना धीमे हुए बड़े लेनदेन वॉल्यूम को संभालते हैं और बढ़ी हुई सुरक्षा का दावा करते हैं। लाभों के बावजूद ग्रीन क्रिप्टोकरेंसी में बदलाव चुनौतियों का सामना करता है। कुछ उपयोगकर्ता चिंता करते हैं कि पीओएस प्रूफ ऑफ स्टेक (POW) प्रूफ ऑफ वर्क की तुलना में कम सुरक्षित हो सकता है और जिनके पास अधिक सिक्के हैं, उनके पास लेनदेन को मान्य करने, संभावित रूप से नियंत्रण को केंद्रीकृत करने की अधिक संभावना है। इसके अतिरिक्त पीओएस प्रूफ ऑफ स्टेक का प्रारंभिक सिक्का वितरण शुरुआती अपनाने वालों के पक्ष में हो सकता है, जिससे उन्हें नेटवर्क पर असंगत प्रभाव मिल सकता है, जो क्रिप्टोकरेंसी के विकेंद्रीकृत लोकाचार को कमजोर कर सकता है। Other cryptocurrencies like Cardano and Solana are also making strides in green finance. They use significantly less energy, handle larger transaction volumes without slowing down, and claim enhanced security. Despite the benefits, the shift to green cryptocurrencies faces challenges. Some users worry POS proof of stake might be less secure than POW proof of work, and those with more coins have a higher chance of validating transactions, potentially centralizing control. Additionally, POS's proof-of-stake initial coin distribution can favor early adopters, giving them disproportionate influence over the network, which may undermine the decentralized ethos of cryptocurrencies. क्या आपको यह वीडियो पसंद आया? कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी चैनल की सूचनाएं पाने के लिए बेल आइकन दबाएं और मेरे चैनल को खोजने के लिए कृपया @electronicsTechnology50 लिखें। जय हिंद और वंदे मातरम। Do you like this video? Please subscribe, share, like and press bell icon for getting notifications of my electronics technology channel. And for searching my channel, please write at the rate Electronics Technology 50. Jai Hind and Von Matram.